हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हमारा फर्स्ट ऑफलाइन क्लास 11 फरवरी को हुआ। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड किया और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट ही थे। अगर फर्स्ट ऑफलाइन क्लास के बारे में बोलूँ तो फर्स्ट डे में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होता है। न्यू कैंपस, न्यू चेहरे नर्वसनेस को और भी बढ़ा देते हैं। मगर सच बता रहा हूँ, फर्स्ट डे में हम जितना नर्वस होते हैं ना, ये दिन उतना ही यूनिक और मेमोरेबल बन जाता है। खैर, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास मिस आउट कर दिया वे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास में हुए स्टडी को मिस ना करें। इसलिए हम लोग आज फर्स्ट क्लास के बारे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा हुई, क्या क्या टॉपिक पर पढ़ाई हुआ, ये सब के बारे आज हम आपको बताने वाले। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ज्योग्राफी सर ने हमें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताया। सर बताएं कि सेमेस्टर 1 में पेपर होते हैं। पहला होता है एबिलिटी इनहेंस यानी कि AECC जिससे बोला जाता है। सेकंड है कोर कोर्स यानी कि CC। और थर्ड है जेनरिक इलेक्टिव यानी कि G पेपर। और ये G जो है वो दो हिस्से में बटा हुआ रहता है। एक होता है G1 और एक होता है G2। G1 में हम लिए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस और G2 में हम सोशोलॉजी लिए हुए हैं। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग कोर्स हो सकता है। कोर कोर्स के अंतर्गत भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है CC1 और एक होता है CC2। ये सारे पेपर्स जो होते हैं ये 100 मार्क्स के होते हैं। लास्ट सेमेस्टर तक यानी कि फाइनल ईयर तक हमें टोटल 14 कोर पेपर्स पढ़ने हैं, यानी कि CC1, CC2, इसी तरह से CC3, CC4, CC5 करते हुए टोटल 14 पेपर हमें पढ़ने हैं। इतना बताने के बाद सर हमें कोर कोर्स के बारे में ज़रा डिटेल में बताएं। कोर कोर्स जो होता है उसके अंतर्गत दो हिस्से होते हैं, CC1, CC2। CC1 में हमें जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है और CC2 में ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ना है। जियोमॉर्फोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है भू आकृति विज्ञान। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और ओशनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर एग्ज़ाम के बारे में बताया गया। यहाँ पे दो एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट होता है मिड सेम और सेकंड होता है इंड सेम। और एक होता है प्रैक्टिकल। मिड सेम जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, इंड सेम जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है। और इस तरह अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसीलिए सर हमें बार बार इन्फॉर्म किए कि मिड सेम हो या इंड सेम हो, दोनों ही इक्वल ही इम्पोर्टेंट है। नोट करने लायक एक पॉइंट है कि AECC और G जो होता है इन दोनों पेपर का मिड सेम एग्ज़ाम नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों ही पेपर का सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम होता है, इंड सेम, और उसका मार्क्स होता है 100। इतना बताने के बाद CC1 के जियोमॉर्फोलॉजी और CC2 के ओशनोग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उनके बारे में बताया गया। ये सारे टॉपिक्स को अपने कॉपी में नोट कर लेना है और जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाया होगा तो बस उसे टिक मारते हुए चलना है, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक का पढ़ाई हो चुका है और कौन सा नहीं हुआ है। 11 फरवरी 2022 को क्लास एक क्वेश्चन के साथ शुरू हुआ और वो क्वेश्चन था डिस्कस क्रिटिकली द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके आंसर में सर बताते हैं कि पृथ्वी का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर हुआ है। फर्स्ट लिथोस्फीयर, सेकंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर के बारे में कहना है कि पृथ्वी का वह भाग जिसका निर्माण चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बना हो उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का
पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल भाग हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। और एटमॉस्फेयर के बारे में सर बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर गैसों का मिश्रण है जो स्थल भाग एवं जल भाग को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण शाखा है जो धरातल का अध्ययन करता है। जियोमॉर्फोलॉजी ग्रीक शब्द जी मॉर्फी एंड लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि जी मतलब भू, मॉर्फी मतलब आकृति और लोगोस मतलब विज्ञान होता है। इसीलिए जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब भू आकृति विज्ञान होता है। फिर सर हमें एक सेंटेंस लिखवाएं कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, और वी कैन से जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंडफॉर्म्स। बोथ सेंटेंस हैव सेम मीनिंग। इसके बाद लिखा है कि जियोमॉर्फोलॉजी सिर्फ स्थलों का ही अध्ययन करता है, किंतु इसके साथ साथ समुद्र जलवायु को भी सम्मिलित किया गया है। तो इतना पढ़ाई हुआ था 11 फरवरी को। इसके साथ साथ कुछ डेफिनेशन भी लिखवाया गया था जियोमॉर्फोलॉजी का। एक्चुअली क्या है कि जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यूज़ हैं और अपने अलग अलग तात्पर्य है। तो इन्हीं चीज़ों को भी लिखाया गया था सर के द्वारा, लेकिन उन चीज़ों को मैं फ़िलहाल इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि डेफिनेशंस में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो जब नेक्स्ट क्लास होगा तब सर से थोड़ा बहुत डाउट्स क्लियर हो जाने के बाद उसे नेक्स्ट जो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मेंशन कर दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्लास 18 फरवरी को होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़रूर अटेंड करें। उसका रीज़न ये है कि जो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में आते हैं या ये जो वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ, इनसे भी उतना क्लियरली नहीं समझा जा सकता है जितना क्लास में समझ में आता है। क्योंकि इसीलिए कोविड को देखते हुए मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के साथ आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। एंड जिन्होंने भी आई कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो रूम नंबर 16 में जाके इस तरह का एक फॉर्म है, इसे ज़रूर से ले लें। इसे फिलअप करें और रूम नंबर 16 में सबमिट करें। अगर आप सारे क्लास के नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।